ये भाई के पास पेट्स हैं, काफ़ी सारे पेट्स हैं और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनकी आंखें खराब हो चुकी हैं। जैसे ये है, इसका पूरा शरीर पैरालाइज है और ये पिछले 1.5 साल से भाई के पास है। ये भाई के पास खरगोश है, काफ़ी सारे हैं, ये अंदर छुपे हुए हैं, भाई ने दिखाए थे अभी हमें। तो आप हमारे दर्शकों को स्पेशली ये चीज बताएं कि ये आइडिया आपके दिमाग में कब आया और कैसे आया। जैसे मैं ना आज से 3 साल पहले गवर्नमेंट जॉब करता था। किस डिपार्टमेंट में? रेलवे में। पैसा तो सारी दुनिया कमाती है, मैं इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो आपने जॉब छोड़ दी? मैंने जॉब छोड़ दी। आपको रियलिटी बताऊं, पिछले 2 साल में मैंने घर वालों के ऊपर कम से कम 9 लाख रुपए कर्जा करा। शादी हो चुकी है? नहीं, शादी नहीं हुई। तो ये काम देख के शादी कैसे होगी? देखो, शादी जरूरी नहीं है, वो तो किस्मत की बात है, हो ना हो उसकी मेरे कोई वो नहीं है। शादी नहीं होगी, जब भी ठीक है हो जाएगी, जब भी ठीक है, लेकिन ये काम नहीं छूटेगा। ये जो जगह है अपनी, ये रेंट पे है सर। रेंट पे है? हाँ जी। कितना रेंट है इसका? 7,500 रुपए रेंट है इसका और 5 से 6 हजार बिजली का बिल आता है। अपने जिंदगी के एक अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। अब एक चीज और होती है, मान लो मेरे पास 10 कॉल आ गई, मैं एक पे 10 मिनट लेट हो गया तो लोग गालियां भी देते हैं। तो मुझे किसी ने बुला लिया, भाई हमारी गली में बंदरों करंट लग गया है, 90% लोग दूर खड़े होते हैं, भाई हम हाथ नहीं लगाएंगे, और उस बंदर को अकेले रेस्क्यू करना। ये है भाई का फार्म, परफेक्ट पेट पैराडाइज सोसाइटी। और भाई के पास ये रिक्शा है, एम्बुलेंस। इसके जरिए ने जैसे ही पता लगता है कि शहर के अंदर कहीं पे भी कोई लावारिस पशु है तो ये अपने खर्चे से उठा के लेके आते हैं और यहाँ पे रखते हैं उसे। तो भाई से हम मुलाकात करेंगे। भाई का नाम है अजय। देखिए, ये भाई के पास पेट्स हैं, काफ़ी सारे पेट्स हैं और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनकी आंखें खराब हो चुकी हैं। जैसे ये है, इसका पूरा शरीर पैरालाइज है और ये पिछले 1.5 साल से भाई के पास है। ये काफ़ी सारे डॉग्स ऐसे हैं और भाई ने काफ़ी शानदार तरीके से इनके खाने की व्यवस्था भाई करते हैं। और सबसे विडंबना की बात यह है कि भाई को ऐसा करते हुए काफ़ी समय हो गया लेकिन किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। ये इन भाई की माताजी बैठी हैं, ये साथ में काम करती हैं। आंटी, आप भी भाई के साथ में ही यहाँ इस फार्म के ऊपर रहती हैं? हाँ जी। तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है, जो हो भाई, जानवरों को अच्छा लगता है। नहीं, आपको ये नहीं लगता अब भाई ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, अब यहाँ पे घर पे जो कमाई थी वो भी खराब कर दी और कर्जा भी उठा लिया? ये तो है ही जी, कर्जा भी उठाया है, नौकरी भी छोड़ दी और हमारी कमाई है वो भी लग रही। फिर भी हम इसकी हौसला दे वहाँ, जो भाई तू इन बच्चा न छोड़िए ना कहीं, हम हौसला देंगे। तो लोग तो नहीं देते ना हमारे को। आंटी, हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के जरिए लोग भी आपको हौसला दे। मैं तो आपको सलाम करता हूँ कि ऐसी माँ हर किसी को मिले जो अपने बेटे के नेक काम में उसका हाथ बढ़ा रही है। अब रात को भी आना पड़ता है, कहीं जाइए चला जाए तो मैंने अकेली ने भी रात में 12-12 बजे यहाँ आना पड़ता है इनको संभालने। चिंता भी होती होगी? हर चिंता भी होती है। ये पड़ोस में है, बंदर पकड़ा था और सांप ने ये काट लिया। ओहो। और काट लिया सांप से, वहां से उठकर यहाँ गिर गया। तो सांप तो काट गया, किसी ने संभाला तो नहीं, मैं घर पर रह गई थी। कई बार कुत्ते भी पाड़ लेते हैं, हमारे को भी पाड़ ले हैं, छुटाई भी हुए है, तो फिर क्या करें। तो लोग तो ये नहीं सोचते ना भाई ये वो करे हैं, नु कहते हैं क्या होगा, कुत्ते बिल्ली का क्या सेवा करनी। तो आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगी इस वीडियो के माध्यम से? ये वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं भाई, हमने कोई संजोग तो हम कितने दिन करेंगे, आपके घर से कितने दिन इन राशन पानी डालेंगे, कोई हमारा ना ही कोई करेगा तो हम कहाँ से राशन डालेंगे इनको। बिल्कुल आंटी है। अब जब हम हमारा सब कुछ बिक जाएगा, हम सारी उम्र तो बैठे नहीं, तो फिर ये कहाँ से करेगा अकेला। बिल्कुल है। तो इसका कुछ संजोग भी होना चाहिए भाई, जो
कुछ राशन पानी कुछ तो इसका भी होना चाहिए, जो कर्जा ठान लग रहा है ये। अब इनका सर्दियों का भी चाहिएगा जी, अब सर्दियों का इसका कोई नहीं है, कितना पैसा लगेगा, सर्दियों का भी करना पड़ेगा। अब हमारे दो तो ऐसा ब्योत नहीं है भाई हम करवा देंगे। अभी हम आपको भाई से भी मिलवाते हैं और भाई से हम विस्तार से बात करेंगे इस बारे में कि कैसे इन्होंने ये संघर्ष शुरू किया। उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे आपको ये देखिए, ये भाई के पास खरगोश है, काफी सारे हैं, ये अंदर छुपे हुए हैं, भाई ने दिखाए थे अभी हमें। और ये बंदर है, किसी को करंट लग जाता है, किसी को कुछ। ये देखिए, देख कैसे भाग के आ गया। तो भाई से करते हम एक मुलाकात अब इस बारे में। तो हमारे साथ हैं इस सोसाइटी के संचालक अजय भाई। अजय भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है भाई साहब। तो आप हमारे दर्शकों को स्पेशली ये चीज बताएं कि ये आइडिया आपके दिमाग में कब आया और कैसे आया। जैसे मैं ना आज से 3 साल पहले गवर्नमेंट जॉब करता था। किस डिपार्टमेंट में? रेलवे में। अच्छा। तो हम जैसे रोड पे जाते थे भाई, कहीं कुत्ते के चोट लगी हुई है, कहीं कीड़े पड़े हुए हैं, कोई बंदर एक्सीडेंट हो गया या बंदरों करंट लग गया, मतलब वो चीज देख के लगता था यार हम इनके लिए कुछ करें। लेकिन जॉब के कारण हम ये सोचते थे नहीं यार कोई और कर देगा, मेरे को जॉब पे जाना है। अच्छा। ठीक है, टाइम बीता, 3 साल हो गए। लेकिन देखते देखते फिर जब मैं जींद आता था जैसे छुट्टी में, तो यहाँ भी यही हालत, किसी को कॉल करते, क्योंकि जींद में कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि भाई जो इन बेजुबानों को ले जा सके, क्योंकि जींद में सिर्फ गौशालाएं हैं। इन छोटे जानवरों कोई नहीं था भाई, इन छोटे जानवरों कहीं हम रख सके या कुछ कर सके इनके लिए। फिर वही मन में आया, नहीं यार मैं, पैसा तो सारी दुनिया कमाती है, मैं इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो आपने जॉब छोड़ दी? मैंने जॉब छोड़ दी। तो अब क्या कर रहे हैं? मैं देखो अभी सारे काम छोड़ के सिर्फ मैं इन बेजुबानों पे लगा हुआ हूँ। और ये जो खर्चा पानी जो आ रहा है, ये देखो इसमें क्या है कि 10% जो यार दोस्त हैं या कोई वो कर देता है, बाकी सारा मतलब घर से। नहीं, आप कुछ कमा नहीं रहे। देखो मेरे पापा रेलवे से रिटायर्ड है, पेंशन आती है। अच्छा, वो पेंशन आप यहाँ पे लगाते? वो पेंशन भी लग जाती है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, पिछले 2 साल में मैंने घर वालों के ऊपर कम से कम 9 लाख रुपए कर्जा कर रखा है। ओए होए होए, कर्जा गजब है भाई। लेकिन फिर भी देखो घर वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं, भाई कोई बात नहीं, कर्जा तो उतर जाएगा, ये काम मत छोड़। मतलब घर के आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, घर के मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, ये कमाल की बात है। आमतौर पे घर वाले ये बात बोलते हैं, भाई कुछ नहीं रखा, नौकरी कर, बच्चे पाल। लेकिन पहले मैं ऐसे इंसान से मिल रहा हूं जो खुद भी अपनी पूरी की पूरी कमाई, नौकरी छोड़ दी इन बेजुबान जानवरों के लिए, और घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। शादी हो चुकी है? नहीं जी, शादी नहीं हुई ना। तो ये काम देख के शादी कैसे होगी? देखो शादी जरूरी नहीं है, वो तो किस्मत की बात है, हो ना हो उसकी मेरे को कोई वो नहीं है। शादी नहीं होगी, जब भी ठीक है हो जाएगी, जब भी ठीक है, लेकिन ये काम नहीं छूटेगा। तो अभी मान लीजिए शहर में आपको पता लगता है कि कोई बेजुबान जानवर पीड़ित है, एक्सीडेंट हो गया, तो आपके पास कॉल आती हैं? जैसे मेरे पास अब आपके आने से आधे घंटे पहले 3 कॉल आई है। एक बेजुबान है जिसके कान में कीड़े पड़े हुए हैं, एक के पीछे, और एक का पानी भर के पेट फूल गया डॉगी का। अब आज शाम को जैसे इनको भी यहाँ खाना पीना खिला के उनको रेस्क्यू करके लाऊंगा आज। हाँ, फिर उनका ट्रीटमेंट करके फिर जैसे जो ज्यादा ही बीमार है उनको हम कमरों में रखते हैं अंदर, और जो थोड़ा नॉर्मल है, ठीक होने लगे, उनको मिट्टी में छोड़ते, भाई आप मिट्टी में बैठो, नेचुरल तरीके से रहो। ये जो जगह है अपनी, ये रेंट पे है सर। रेंट पे है? हाँ जी। कितना रेंट है इसका? 7,500 रुपये रेंट है इसका, और 5 से 6 हजार बिजली का बिल आता है। मतलब 12-13 हजार रुपए तो ये खर्चा है आपका। हाँ। और उसके बाद जो आप यहाँ पे खाना वगैरह इनके लिए करते हैं, उसका कितना खर्च हो जाता है मंथली? देखो मंथली कुछ भी नहीं कह सकते, अब बेजुबानों के ऊपर है। अब जैसे दूध है,
पर डे 10 किलो तो दूध आता है। 10 किलो 10 किलो दूध अभी भी फ्रिज में, कम से कम आज सुबह लाया था, अभी फ्रिज में रखा है। मोटा मोटा माने 700 रुपए का तो दूध हो गया। हाँ, उससे अलग केले, फिर उससे अलग केले, इनके लिए सेब, मतलब हर तरह का वो देना पड़ता है। यानी कि मोटा मोटा मान सकते हैं 1500 से 2000 का खर्चा पर डे का होगा। पर डे हो जाता है। और फिर जैसे देखो दवाइयाँ कुछ दान में आ जाती है, कुछ परसेंट, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है कि देखो मान लो किसी बच्चे का ऑपरेशन कराना है। अब मेरे पास एक कल डॉग आई थी, उसका पैर यहाँ से जो ये गेहूं को ये जीरी निकालने होती है उसके नीचे कट गया। अब वो हमारे पास छोड़ के भाई आप इसका ट्रीटमेंट करवा दो। उनके पास से 10% सपोर्ट आई है, बाकी 90% हमारी। अब ये ऑपरेशन, चलो मान लो किसी ने ऑपरेशन भी करा दिया, ठीक है, करवा दिया, उसके बाद खाने पीने का, डेली ड्रेसिंग का, दवाइयों का, मान के चलो एक बच्चे के ऊपर जो बिल्कुल, अब देखो पहले से ठीक है, 3000 रुपये तो एक बच्चे का नॉर्मल खर्चा है, जिसमें दवाइयां भी, दूध भी, खाना भी, सब कुछ। तो इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ देखो अभी तक मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मिले आप किसी से? मैं एमएलए के पास भी गया हूँ, मैं चेयरमैन के पास भी गया हूँ, मैं एडीसी के पास भी गया हूँ, मैंने डीसी के पास भी एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन अभी तक मेरे पास कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। देखो साथियों, कितने कमाल की बात है कि बेजुबान जानवरों के लिए हमारे बहुत सारे एनजीओ बने हुए हैं, बहुत सारा ग्रांट भी सरकार की तरफ से आता होगा, लेकिन अजय भाई जैसे जो साथी सही मायने में इन बेजुबान जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें आज तक कोई गवर्नमेंट सहायता नहीं मिली। तो मैं अपील करना चाहूंगा, मेरी वीडियो को अगर हमारे सरकारी अधिकारी देख रहे हैं या कोई नेता देख रहा है तो प्लीज भाई की हेल्प करें। तो भाई अभी आपको 3 साल हो चुकी हैं। मेरे को 2 साल हो गए, तीसरी साल लग चुकी है। तीसरी साल लग चुकी है। हाँ। तो आपके यहाँ से कितने जानवर ऐसे होंगे जो इलाज पाके ठीक हो चुके हैं और उन्हें समाज के लोगों ने एडॉप्ट किया हो? देखो मैं आपको एक बताता हूँ, अब ये डॉग है, इसको क्या कहते हैं, देसी कुत्ता लोग कहते हैं। अब एक बार तो वो देखो लोगों की देख के रेख में एक बार ले जाते हैं, घर जाने के बाद देखो वो पोटी भी करते हैं, सब कुछ करेगा, ठीक है, लोग उसको छोड़ देते हैं, वो फिर आवारा, फिर वो ना तो वो इधर के रहते ना उधर के, क्योंकि उनको हमारे साथ रहने की आदत हो जाती है। अब मेरे पास ये बच्चे हैं, लोग कहते हैं इनको छोड़ क्यों नहीं देता, मैं इनको कहाँ छोड़ूं। अब वो जिसका पैर कटा हुआ है, एक बच्चा है मेरे पास, आपको दिखाऊंगा बाद में, मैं उस फैमिली से मिला, भाई मैं आपका एक कुत्ता ठीक हो गया है, आप इसको रख लो। बोला हम कहाँ रखे, कहीं भी छोड़ दो। अपने जिंद के एक अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पास से मेरे पास एक केस आया, उन्होंने मेरे को कहा भाई इस पे जितना खर्चा लगता है हम देंगे, आप इसका ट्रीटमेंट करवाओ। मैं उस बच्चे को ले आया, मेरे पास है, स्वस्थ भी हो गया है, उसको मेरे पास हो गया 8 महीने। अच्छा। मैंने जब ठीक होने के बाद उनके पास कॉल करी, भाई आपका बच्चा ठीक हो गया, आप इसको ले जाओ। कहता हाँ मैं कॉल करूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने 2 बार कॉल करी, तीसरे मेरा थोड़ी यार गली का था, कहीं भी छोड़ दे, मतलब ना कोई, हाँ अधिकारी, ना उन्होंने कोई सपोर्ट की ना कुछ, और बस बोले इसको छोड़ दे, कहीं भी छोड़ दे। यानी कि पूरी तरह से ये संघर्ष आप अकेले अपने दम पे कर रहे हैं? देखो हाँ मैं अकेला भी हूँ, लेकिन मेरे पास देखो मेरे कुछ दोस्त हैं, जो कई बार ऐसा होता भाई मेरा बिल्कुल आतंक हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने दोस्तों के पास कॉल भी कर लेता हूँ, भाई मेरे को आपकी हेल्प की जरूरत है। वो हेल्प करते हैं, लेकिन वो भी कितनी हेल्प करेंगे? सही बात है, वो भी कितनी हेल्प करेंगे? जितनी उन पे होगी, हाँ, उसका ही कुछ % कर सकते हैं। हाँ कुछ % कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास फैमिली है। साथियों, अजय भाई ने जिस तरह बताया, मैं पहली बात तो मैं इनके संघर्ष की दाद देता हूं, क्योंकि आज के जमाने में किसी को अपने परिवार से अलग ही किसी के लिए फुर्सत नहीं होती, और इन बेजुबान जानवरों के लिए तो शायद किसी को भी नहीं होती होगी। आपके आसपास भी गली में इस तरह के आवारा कुत्ते बंदर बहुत घूमते होंगे, ये मर जाते हैं, किसी को कोई फिक्र भी नहीं होती। लेकिन अजय भाई वो शख्स हैं जो इनके लिए बड़ा ही शानदार काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया भी, बिल्कुल घर जैसा माहौल इन बेजुबान जानवरों को मिलता है। भाई इनकी पूरी तरह से केयर करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश की आबादी कहने को 1.5 अरब है, लेकिन जब सहायता की बात आए, वैसे हम इतना रुपया फूक देते हैं, हम डेली शायद 500-1000 रुपये खर्च कर देते होंगे, महीने में पता नहीं कहाँ कहाँ पे खर्च करते हैं।
लेकिन अजय भाई जैसे भाइयों की हम सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, भाई का जो अकाउंट नंबर है, भाई का जो स्कैनर है, वो इस वीडियो के अंदर मेंशन है। आप जितना भी हो, अगर आपसे 10 रुपए भी सहयोग होता है तो अजय भाई के लिए सहयोग जरूर करें, क्योंकि आपके वो 10 रुपए इन बेजुबान जानवरों के लिए एक उम्मीद बनेंगे। देखो अब कॉल आ रही है किसी की, एक डॉग के लिए, मतलब इनको रेस्क्यू करना है अभी हमें जाके। तो भाई के पास कॉल इतनी आती है, लेकिन भाई कहाँ कहाँ पे जाए। देखो अब एक चीज और होती है, मान लो मेरे पास 10 कॉल आ गई, मैं एक पे 10 मिनट लेट हो गया तो लोग गालियां भी देते हैं। अच्छा, कि भाई आप एनजीओ चला रहे हो तो आए क्यों नहीं। रात को 12 बजे भी कॉल आती है, 1 बजे भी कॉल आती है। मतलब वो तो हम ये जाते समझते हैं, वो तो ये समझते हैं कि भाई को ऊपर से कोई बहुत हाँ, बड़ी support लोगों मिल को रही है। मतलब क्या है, कुछ लोग 50% लोग ये कहते हैं आपका तो गवर्नमेंट पैसा। मैं तो ये कहता हूँ भाई, अगर मेरे पास गवर्नमेंट पैसा आ रहा है तो आप एक चीज प्रूफ कर दो, मैं एनजीओ पूरी आपके नाम कर दूंगा। अगर मेरे को कोई ये कहते भाई आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट आती है तो नहीं, उसका तो वैसे भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पास आएगा, होता है हाँ, तो वो तो हर वो सबको पता लग भी जाता है। हाँ, वो वैसे तो नहीं होता। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है, जैसे अभी ये बंदर हैं, किसी को करंट लग गया तो आप जब पकड़ने जाते हैं तो जानवर हैं, ये काटते भी होंगे। ये देखो, ये रहे यहाँ पे, मतलब मुझे हर तीसरे महीने इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, कटवाने के, मतलब हमें काटते रहते ही हैं। फिर भी आप इन्हें लेके आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, एक दूसरी साइड रखा हुआ है, इतना बड़ा बंदर है। मतलब नॉर्मल इंसान तो, अब क्या होता है, मान लो मुझे किसी ने बुला लिया, भाई हमारी गली में बंदरों करंट लग गया है, 90% लोग दूर खड़े होते हैं, भाई हम हाथ नहीं लगाएंगे। और उस बंदर को अकेले रेस्क्यू करना, उसको बिना कुछ वो हुए भी। अजय भाई, मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। और मैं साथियों, आप सबको भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, नरवाना रोड पे जो पुल है, जींद से हम नरवाना की तरफ जाते हैं, तो पहला जो बाईपास है, पुल है, वहीं पे भाई की ये सोसाइटी है। ये छोटा सा भाई ने घर बनाया हुआ है बेजुबान जानवरों के लिए। अगर आपकी इस साइड में विजिट कभी लगे तो आप प्लीज भाई से मिलें भी। यहाँ पे आपसे जो सहायता हो सकती है, और कुछ नहीं, आप कुछ फल, दूध, कुछ भी आप भाई को दे सकते हैं। जींद वाले तो दे ही सकते हैं, जींद की जींद में। तो भाई की हेल्प जरूर करें, और भाई के फार्म को आके विजिट करें, और भाई का हौसला बढ़ाएं। और मैं अपनी तरफ से भी एक काम करूंगा, आप इस वीडियो को दिल लगा के शेयर करें। इस वीडियो की जितनी भी अर्निंग होगी, उसका एक स्पेशल भाग में आजीवन भाई की इस सोसाइटी को डोनेट करूंगा। जितनी भी इस वीडियो से अर्निंग होगी, इतना मैं करूंगा, थोड़ा सा आप भी करें भाई के लिए। क्योंकि अगर भाई का हौसला टूट गया तो ये इतने सारे जो बेजुबान जानवर हैं, इनकी पीड़ा को सहने वाला कोई नहीं होगा। हमारे एक छोटे से प्रयास से इन बेजुबान जानवरों के लिए एक उम्मीद की किरण जग सकती है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब देख ही लिया है तो लाइक भी करें, कमेंट करके भाई का हौसला भी बढ़ाएं। आपका एक कमेंट भाई का हौसला बढ़ाने का काम करेगा, और आपका एक शेयर, और सिर्फ 10, 20, 50, 100 जितना आपसे होता है वो भाई का सहयोग करें। भाई के पास कुछ होगा तो और बेजुबान जानवरों के लिए एक उम्मीद जगेगी। तो धन्यवाद आप सभी का।